स्मार्टफोन की दुनिया के दो बड़े महारथियों के बीच आज एक जबरदस्त टक्कर होने वाली है। एक तरफ है सबका भरोसेमंद मोटोरोला H60 Pro और दूसरी तरफ है बिल्कुल नया बेहद पावरफुल मोटोरोला H70 Pro। इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि क्या ये नया फोन सिर्फ एक मामूली अपग्रेड है या फिर प्रीमियम मार्केट का सबसे बड़ा गेम चेंजर। इस पूरे एनालिसिस को हम बहुत ही सिंपल रखेंगे। पहले इन दोनों का डिजाइन और डिस्प्ले देखेंगे, फिर परफॉर्मेंस और बैटरी टेस्ट करेंगे, उसके बाद कैमरा और सॉफ्टवेयर की बारीकियों को समझेंगे और एंड में एक फाइनल विनर डिक्लेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों फोन्स के बेस स्पेक्स और इनकी कीमतों पर एक नजर डालते हैं। इनकी कीमतों में सच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। H60 Pro जो 2025 में लॉन्च हुआ था, वो इस वक्त लगभग 31,555 रुपए में मिल रहा है, लेकिन जो नया H70 Pro है वो सीधे 39,999 रुपए की भारी कीमत के साथ आता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना सच में समझदारी है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए इनके डिजाइन और स्क्रीन एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ते हैं। H70 Pro का लुक और फील लिटरली बहुत ही प्रीमियम है। सिर्फ 7.3 मिलीमीटर्स की स्लिम बॉडी और इसका पैंटोन मार्बल फिनिश इसे एक अल्ट्रा प्रीमियम वाइब देता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दोनों ही फोन्स में पानी और धूल से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग मिलती है। मतलब ड्यूरेबिलिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। लेकिन डिस्प्ले की बात करें तो बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। 60 Pro में 6.7 इंच की एक बेहतरीन स्क्रीन है, लेकिन 70 Pro तो एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। इसका 6.8 इंच का बिल्कुल बेजल-लेस एमोलेड डिस्प्ले, मक्खन की तरह स्मूथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 5200 निट्स की अंधा कर देने वाली पीक ब्राइटनेस के साथ इस राउंड को एकदम एक तरफा जीत लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की तरफ, जहां असली ताकत का पता चलता है। अंदर के हार्डवेयर में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं। H70 Pro में नया Dimensity 8500 एक्सट्रीम चिपसेट है और साथ में 6500 mAh की एक विशाल सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है, जो इसे गेमिंग के लिए एक असली बीस्ट बनाता है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है, नए मॉडल से 15W वायरलेस चार्जिंग को पूरी तरह गायब कर दिया गया है, जो पुराने 60 Pro में मजे से मौजूद थी। अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यानी इनके कैमरा लेंस और सॉफ्टवेयर की। देखिए, नया फोन हमेशा हर मायने में बेहतर नहीं होता। 70 Pro में 50 MP का एकदम शानदार Sony LYT710 मेन सेंसर दिया गया है, जो लो लाइट में कमाल की तस्वीरें लेता है। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि इसमें से 3x टेलीफोटो लेंस को हटा ही दिया गया है। जूम फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए सच में ये एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो 70 Pro क्लियरली विनर है। ये सीधे Android 16 पर बेस्ड नए Hello UI के साथ आता है। 4 साल के बड़े OS अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही सॉलिड और सुरक्षित ऑप्शन बनाते हैं। तो इन सारे स्पेक्स और फीचर्स को देखने के बाद फाइनल फैसला क्या होना चाहिए? अल्टीमेट चैंपियन कौन है? अगर हम दोनों फोन्स के फायदे और नुकसान को ट्रांसपेरेंसी के साथ बैलेंस करें तो असली तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। 70 Pro बेजोड़ परफॉर्मेंस, बड़ी 6500 mAh बैटरी और शानदार 144 हर्ट्ज डिस्प्ले ऑफर करता है, लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा है और इसमें से टेलीफोटो लेंस व वायरलेस चार्जिंग गायब है। दूसरी तरफ 60 Pro बेहतरीन जूम कैमरा और बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आज भी मार्केट में एक बेहद मजबूत दावेदार बना हुआ है। तो फाइनली हर कैटेगरी का विनर कौन है? अगर सबसे बेस्ट गेमिंग, बेहतरीन डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ चाहिए तो ताज H70 Pro के सिर सजेगा। लेकिन अगर जूम कैमरा की जरूरत है और पैसे की पूरी वैल्यू वसूलनी है तो 60 Pro निर्विवाद रूप से बेस्ट वैल्यू पिक है। हालांकि अगर ओवरऑल नई टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्रूफिंग को देखा जाए तो H70 Pro ही इस महामुकाबले का ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरता है। इस एक्सप्लेनेर के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। क्या एक नए, महंगे और प्रीमियम फोन में टेलीफोटो लेंस और वायरलेस चार्जिंग का ना होना उसे कमजोर बनाता है, या फिर इसकी विशाल बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर इन सब कमियों को पूरी तरह ढक लेते हैं? इस बारे में विचार जरूर किए जाने चाहिए। नीचे कमेंट्स में इस पर चर्चा की जा सकती है। और हाँ, ऐसे ही और बेहतरीन टेक एक्सप्लेनेर के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।